नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल कलमवीर पाठशाला पे स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो हो, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। बस आप पेशेंस के साथ धैर्य बना के पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि ये वाइट बोर्ड नहीं है, बुक पे है। ये सबसे आप इन सब चीज़ों को ध्यान में न रख के बल्कि आप पढ़ाई करेंगे तो शायद हम आपको अच्छा कंटेंट ज़रूर देंगे। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, लोकेशन ऑफ इंडिया। हम भारत की लोकेशन को जानने से पहले हम पूरे वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एरिया ऑफ अर्थ कितना है टोटल 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर पृथ्वी का पूरा जो एरिया है इतना है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो इसमें से भारत का कितना भाग है, भारत का एरिया कितना है, टोटल पृथ्वी के एरिया का भारत कितना हिस्सा भारत का एरिया है। तो भारत की एरिया की बात करें तो 0.64%, पूरे पृथ्वी की एरिया का 0.64% भारत का एरिया है। देखिए, अगर हम इसमें लैंड की बात करें और वाटर की बात करें तो लैंड कितना है 148.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम परसेंट में बात करें तो 29%। अगर हम जल की बात करें, वाटर की बात करें तो 371.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम बात करें परसेंट में तो 71%, 71%। टोटल जितना एरिया है पृथ्वी, पूरे पृथ्वी की जितना एरिया है उसमें से 29% ज़मीन है, लैंड है, और 71%, 71% वाटर है, जल है। ज़मीन 148.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और अगर जल की बात करें तो 371.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये एशिया का दिया हुआ। हालांकि एशिया के जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जो लैंड, टोटल अर्थ का लैंड की बात की जाए तो पूरे अर्थ की जो एरिया है उसमें से लैंड है 148.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 29%। और उस 29% में से अगर इंडिया की बात की जाए तो 2.4%। इंडिया की एरिया, जो भारत का एरिया है वो 2.4% है टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे जिसका जितना क्षेत्रफल, स्थल का जितना क्षेत्रफल पूरे अर्थ पे है उसका 2.4%। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो एशिया का कितना लैंड का भाग है एशिया का, तो 4,46,14,000 किलोमीटर। ये थोड़ा काटा हमने, एक जीरो ज़्यादा हो गया था। 4,46,14,000 किलोमीटर स्क्वायर पूरे एशिया का क्षेत्रफल है। अगर ये जो एशिया का क्षेत्रफल है ये पूरे लैंड का, जो पूरे अर्थ का जो लैंड है, जितना पूरे अर्थ पर लैंड है उसका ये 1/3 भाग है। अब थोड़ा सा एशिया के सापेक्ष में देख लें तो एशिया के सापेक्ष में इंडिया का 7.37% भाग है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एशिया का जो लैंड है, टोटल एशिया का एरिया है उसमें से 7.37% भाग जो है टोटल इंडिया का है। इंडिया की एरिया की बात करें एशिया के सापेक्ष में तो 7.37%। अगर पूरे अर्थ की पे जितनी लैंड है 29%, उससे अगर हम बात करें, कंपेयर करें तो 2.4% है। अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ और, अब हम इंडिया पे चलते हैं। इंडिया के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडिया लाई कहाँ पे करता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट उत्तर और दक्षिण को मिलाती है, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो पश्चिम और पूरब को मिलाती है तो इसको बोलते हैं लैटीट्यूड। लेटी हुई लाइन लैटीट्यूड, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको लॉन्गिट्यूड। ये लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लैटीट्यूड, 0 डिग्री लैटीट्यूड। इसके जो ऊपर का ये दोनों भाग, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर दोनों भाग को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, दोनों भाग को, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, इस लाइन को हमने कंफर्म कर दिया, 0 डिग्री, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा इसी लाइन पे पड़ती है। इसके बीच में जो कंट्रीज आती हैं वहाँ के लोग वहाँ थोड़ा काले होते हैं। अब थोड़ा ऊपर की बात करें
तो ये जो लाइन है दोस्त, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। ये लाइन जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, दोनों पोल्स को जोड़ती है, वो लाइन इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा या प्राइम मेरिडियन इन इंग्लिश। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ये लेटिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब हमारा भारत देखिए, ये जो लाइन है इसके इधर में होता है पूर्व और इधर में होता है पश्चिम, इधर में पश्चिम होता है और इधर में होता है पूर्व। ठीक, इस लाइन के इधर 0 डिग्री के बाद 10 डिग्री 15 डिग्री, अगर इधर हम लाइंस को शो कर रहे हैं तो ये पूर्व का हो जाएगा। तो उसके साथ हम बोलेंगे 5 डिग्री देशांतरीय रेखा पूर्व। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखो इंडिया का थोड़ा सा हम बात कर लें। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा नॉर्थ लेटीट्यूड, जो लाइन ये देखिए 0 डिग्री थी, इसके बाद 1 2 3 ऐसे करते 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 8 डिग्री जो 4 मिनट की जो लाइन ऐसे है, यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट की जो लाइन है नॉर्थ लेटीट्यूड में, यहाँ से इसके बीच में इंडिया लाई करता है। अब देखिए दो चीज़ से पता चला, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट ये लेटीट्यूड हो गया, और एन से पता चलता है नॉर्थ में। एन से क्या पता चलता है डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ में, और एल लेटीट्यूड। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि इस अगर ये देखिए यही लाइन हमारी नीचे भी बनेगी, पर यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन होगी वहाँ पे लिखा जाएगा साउथ लेटीट्यूड। बात समझ में आई। अब ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये ऐसे आई होगी, तो ये हमारे देश का, ये हमारा जो है ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है सबसे उत्तरी, और ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है। तो ये जो लाइन है ऐसे 0 के बाद 1 2 3 ऐसे आते आते लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके डियर फ्रेंड्स 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आई बात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आई बात में, या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इनके बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। आई बात समझ। अब थोड़ा सा हम आपको, ये तो हो गया, अब हम एक चीज़ आपको मैपिंग से बताते हैं, कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु, जिसको हम बोलते हैं सबसे नॉर्थन पॉइंट, इंडिया का सबसे उत्तरीय बिंदु की बात कर लें अगर हम, सबसे उत्तरी बिंदु को, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ये सबसे उत्तरी बिंदु होता है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखें। और ये है कहाँ पे, हम आपको डिटेल के इसके बारे में बताएंगे। ये है आपका काराकोरम पर्वत, और ये कहाँ पे है, लद्दाख। ये लद्दाख में, काराकोरम पर्वत लद्दाख में। मतलब कि ये वही पॉइंट जो अभी आपको बताया ना 37 डिग्री 6 मिनट, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, सब जो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु 37, और यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक, ये कहाँ पे लाई करता है, उत्तरी बिंदु इंदिरा काराकोरम पर्वत लद्दाख में है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हम आ गए सबसे दक्षिणी बिंदु पे, और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ पे लाई करता है, कन्याकुमारी। अब और भी इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसको बोलते क्या है, पहले ये जान लेते हैं हम। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और कन्याकुमारी में भी कहाँ, ये भी जानना आपको ज़रूरी है, केप कोमोरिन। आई बात समझ में। अब एक चीज़ और, अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम बताते हैं आपको।
जो ये पॉइंट जो हमारा सबसे यहाँ पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की दूरी टोटल, ऊपर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी अगर की बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो 3214 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। अब चल हमारा ये ख़त्म हो गया। एक बार और थोड़ा सा बता दें, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड को हम सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसी को डियर फ्रेंड्स इंदिरा कॉल बोलते हैं। कहाँ पे है ये? काराकोरम पर्वत, लद्दाख में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख। आई बस में ये पार्ट किसका है? लद्दाख का है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, वो भी कहाँ पे? केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब थोड़ा सा हम और आते हैं, ये हम भारत का इधर का जो हिस्सा होता है, जो इधर का हिस्सा होता है, ये होता है पश्चिमी हिस्सा, ये होता है पश्चिमी, और इधर का होता है पूर्वी। आई बस में, इसीलिए हम इनको पूर्वी स्टेट बोलते हैं। 7 सिस्टर जो ये हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। जो इंडिया का सबसे पश्चिमी पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स, ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न, इसको क्या बोलते हैं? या तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इंग्लिश में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। एनी प्रॉब्लम? ये है कहाँ पे डियर फ्रेंड्स? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पे है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये अक्सर प्रश्न बनता है कि जो इंडिया का, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता। क्या बोलते हैं इसको? गौर माता बोलते हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी को लेके यहाँ से चलते हम पहुँच गए यहाँ। भैया ये कौन सा पॉइंट है? अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, और इसको क्या बोलते हैं? ये भी पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर है। अब देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे यही, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अगर इसकी बात करें थोड़ा सा फ्रेंड्स, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये इसकी लेंथ कितनी है? लिख लेते हैं 2933 किलोमीटर। ध्यान समझिए। अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट टोटल लेंथ हमारे देश का जो ये फैलाव है, ये पश्चिम से पूरब का जो फैलाव है, जो लेंथ है, वो चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की जो हमारी चौड़ाई है, लंबाई है, वो है 3214 किलोमीटर। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा सी यहीं पे निकाल लेते हैं हम। ये कभी कभी प्रश्न क्या था, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में जैसे टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न पूछ देता है, अभी पूछा भी था कि ये बताइए दोनों के बीच में गैप कितने का है। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 3214 में से हम 2933 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करते हैं। 4 से 3 गया 1, 11 से 3 गया तो 8, और यहाँ से 11 से 9 गया 2, तो 281 किलोमीटर का दोनों के बीच में क्या है? गैप है। आई बस में नॉर्थ टू साउथ 3214, और पश्चिम से पूरब है 2933, और इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया डियर फ्रेंड्स? 281 किलोमीटर। इन दोनों लाइंस के बीच का गैप है। ठीक है, अगर हम दोनों डिस्टेंस की बात कर लें। आपको इतना समझ में आया? एक बार हम थोड़ा सा इस मैप को फिर से रिकॉल कराते, बस थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा बस। अब देखिए आप, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, काराकोरम पर्वत के पास है। और काराकोरम पर्वत कहाँ पे डियर फ्रेंड्स? लद्दाख में। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड बोलेंगे इसको। और वहीं पे हम दक्षिण में आ जाएं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड कन्याकुमारी केप कोमोरिन में है। ठीक,
अगर हम थोड़ा सा पहुंच जाएं सबसे पश्चिमी बिंदु पे, तो जिसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, और कहाँ पे, गुजरात के गौर माता में है डियर फ्रेंड्स। और ये इस 68 डिग्री 7 मिनट इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तो पश्चिमी बिंदु बता रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है उसके मैप के अकॉर्डिंग ये पश्चिम में पड़ता है। पर ये अभी आपको हम जब पीछे पढ़ाए थे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसके इधर है, उसके किस साइड में, उसके राइट साइड में, और राइट साइड वाले को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक, तो इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये टोटल लाइन की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, और ये नॉर्थ से साउथ की जो लाइन है उसका है 3214 किलोमीटर। और अगर इन दोनों के बीच का गैप देख लें कि कितना है भैया, तो 281 किलोमीटर का गैप दोनों लाइनों के बीच में आता है। आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।